प्यारे बच्चों, कक्षा 7 पाठ पूर्णांक से गृह कार्य जो ऑनलाइन आया था उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, ज्ञात करो। ज्ञात करना है ये -16 भाग में -4, यानी कि -16 में भाग देना है -4 का। यहाँ पे आंसर लिखते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाग लिखते समय यदि भाजक और भाज्य दोनों यदि माइनस के हैं तो उत्तर प्लस का आएगा, यदि दोनों प्लस के हैं तो भी उत्तर प्लस का आएगा, यदि दोनों में से कोई एक माइनस है तो उत्तर माइनस आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है इसलिए उत्तर कैसा आएगा? प्लस आएगा। 16 में 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16। यहाँ है 48 भाग देना है -6 का। अब देखो दोनों में से एक माइनस का है तो उत्तर माइनस ही आएगा। 6 8 48। -13 भाग में -1, दोनों माइनस के हैं तो उत्तर प्लस का आएगा। 13 में 1 का भाग दिया तो 1। नेक्स्ट, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a में यदि b का भाग दें तो -2 हो। ऐसा एक युग्म यहाँ दिया हुआ है 4, -2, क्योंकि 4 में जब -2 का भाग देंगे तो -2 आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, उत्तर आना चाहिए -2, तो इसका मतलब है माइनस तभी आता है जब अंश या हर यानी कहें कि भाज्य या भाजक में से कोई एक माइनस हो। तो पहले युग्म लिखते टाइम दोनों में से किसी एक को माइनस लिखना है, दोनों को माइनस नहीं लिखना है। फिर ये देखना है कि जैसे 4 में 2 का भाग देने पर 2 आ रहा था, ऐसे कौन से युग्म होंगे? तो 6 में 3 का भाग देने पर भी 2 ही आता है, तो या तो इसको माइनस लिखना है या इसको माइनस लिखना है। अब की बार हम इसको माइनस लिख देते हैं तो एक युग्म हो गया ये। कैसे? देखो -6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -2। कैसे युग्म लिखने? 5। अब 8 में 4 का भाग देने पर मिलता है तो माइनस को 4 बना देंगे, एक युग्म ये हो गया। 10 में 5 का भाग देने पर 2 मिलता है तो इसको माइनस बना देंगे। नेक्स्ट, 12 में 6 का भाग देने पर 2 मिलता है तो इसको माइनस बना देंगे। कितने युग्म हो गए? 1 2 3 4, एक युग्म और लिख देते हैं। 14 में 7 का भाग देने पर भी मिलता है तो दोनों में से किसी एक को माइनस बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें आंसर चाहिए -2। तो ये हो गए हमारे 5 युग्म। अगला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 28 डिग्री था। यदि यह आधी रात तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा? देखिए इसका मतलब है कि 12 से 1 बजने पर 1 डिग्री कम हो गया, फिर 1 से 2 बजने पर फिर 1 डिग्री कम हो गया, फिर इस तरीके से 12 बजे तक 1 डिग्री कम होता जा रहा है। तो 12 से नेक्स्ट 12 बजने में 12 घंटे लगेंगे और हर घंटे में 1 डिग्री कम हो रहा है, तो टोटल कितना डिग्री कम होगा? 12 डिग्री। यानी कि पहले था 28 डिग्री, अब कम हो रहा है कितना? 12 डिग्री। तो कितना बच गया? ये बच गया 16 डिग्री। तो आधी रात को जो तापमान बचेगा वो कितना बचेगा? 16 डिग्री। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। -155 में किसका भाग दें कि 1 आ जाए? देखिए उत्तर 1 जब ही आता है जब सेम भाज्य हो और सेम ही भाजक हो, भाजक और भाज्य बराबर हो। अब प्लस का 1 आ रहा है तो दोनों माइनस होने चाहिए या दोनों प्लस होने चाहिए? यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा, सबसे पहली बात। अब 155 में 155 का भाग देंगे तो ही 1 आएगा। अब 47 का भाग किस में दें कि 1 आए? पहले तो 1 का देखेंगे तो 47 में 47 का भाग देने पर ही 1 आता है, लेकिन यहाँ 1 कैसा है? माइनस है, तो दोनों में से किसी एक को माइनस होना चाहिए। ये तो दिया हुआ है पहले से प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अगला है -3। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ माइनस है तो दोनों में से किसी एक में माइनस जरूर आएगा। अब इसमें तो माइनस है नहीं तो उत्तर में इसमें माइनस आएगा। अब 21 में किसका भाग दें कि 3 आए? तो 7 का। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 0 में -13 का भाग देने पर क्या आएगा? देखिए 0 में किसी का भी भाग दे उत्तर हमेशा 0 ही आता है। अब -36 में -18 का भाग देने पर, अब देखो दोनों ही माइनस है तो उत्तर तो 100% प्लस का ही आएगा। अब 18 का भाग देंगे 36 में तो कितना आएगा? 18 दूनी 36 2। अगला प्रश्न है, 12 भाग में, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो 12 भाग में -3 है और प्लस का 2 है, तो -3 + 2 बराबर कितना होता है? -1 -1। तो 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 आएगा, दोनों में से एक माइनस है तो उत्तर भी माइनस। तो ये था आपका दिया हुआ जो होमवर्क आया था ऑनलाइन, उसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आने वाले अगले जो ऑनलाइन वर्क आएगा उसके सॉल्यूशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए आप नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस सब्सक्राइब पर टिक
क्लिक करें और उसके सामने एक बेल का आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला जब भी सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस प्रश्न को दिए हुए गृह कार्य को आसानी से कर सकें और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।